आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 1857 की क्रांति के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो बिहार टीचर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? कौन दिया? बहादुर शाह ने 1857 के विद्रोह के दौरान तो किन्हें दिया? बख्त खां को। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए ये भी प्रश्न पूछा हुआ है प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे सिपाही थे 34वें नेटिव इन्फेंट्री का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ये भी प्रश्न पूछा हुआ यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना या संदेह होना हो जाएगा। मुख्य तत्कालीन कारण था भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ में हुई थी? तो बैरकपुर में हुआ था, बैरकपुर छावनी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर हम लोग का? तो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति था हिंदू मुस्लिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता का संग्राम प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, कमल और रोटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले तक पहुंच जाना पहली घटना थी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? तो दिल्ली में किया थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यही प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। ये भी प्रश्न एमपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न मध्य प्रदेश। चलिए प्रश्न देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा राइट आंसर हम लोग का ग्वालियर। राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसे? तो हुरोज से। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? बेगम ऑफ अवध यानी कि बेगम हजरत महल के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। कहाँ से? तो लखनऊ से। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बीपीएससी में 2 बार पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व की थी तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बेगम हजरत महल। राइट आंसर डी। ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो हजरत महल, बेगम हजरत महल। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता था? तो मौलवी लियाकत अली। राइट आंसर हो जाएगा डी। ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी
तो कहाँ में? तो अवध में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ये भी वो अवर लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह ने किए थे। आरा के जगदीशपुर के रहने वाले थे। ये प्रश्न बीपीएससी में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, तो बिहार के लिए टीचर के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार लोग भाग नहीं लिए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, 2 और 4 नंबर। ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कौन था? तो अजीम उल्ला। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। नाना साहब का चीफ इन कमांडर हो जाएगा तात्या टोपे। राइट आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगनी रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है? तो वाराणसी में। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो किनका नाम था? तो हो जाएगा तात्या टोपे का। राइट आंसर बी। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो खान बहादुर थे। खान बहादुर खान थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जगदीशपुर के किस क्षेत्र ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किए थे? कौन किए थे? तो आरा के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये प्रश्न भी पूछा हुआ, 2 बार प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो नाना साहब के सलाहकार थे। कौन? अजीमुल्ला खां। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। ये प्रश्न आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? तो बिहार के आरा के जगदीशपुर से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ए। ये भी प्रश्न आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किए थे? तो बिहार से किए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, दीवान मनीराम दत्त। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र कहाँ था? तो जगदीशपुर था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जगदीशपुर के राजा कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन थे? तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह। ये राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का जयपुर नहीं था, केंद्र नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किए थे? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर शहादत खां। राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए।
ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना से पूछा जा रहा था, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का राजपूत कुंवर सिंह, पटना बिहार आरा के थे। ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 का विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी गालिब। चलिए ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ये भी प्रश्न यूपी की एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो भगत सिंह नहीं लिए थे, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। रानी लक्ष्मीबाई लिए थे, झांसी से लड़ रही थी। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित उनसे कौन संबंध नहीं था? तो कुंवर सिंह थे, बेगम हजरत महल थे, मौलवी अहमदुल्ला थे, उधम सिंह नहीं थे, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। कौन नहीं थे? तो उधम सिंह नहीं थे। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने सहायता की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बना रखी थी, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़गढ़ प्रभावित नहीं था, लखनऊ प्रभावित था, यहाँ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रहे थे, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुंगेर अप्रभावित रहा था, राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर, केवल बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी प्रश्न बीपीएससी की एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची के 1857 के विप्लव के नायक सूची मिलान करना है। तो बख्त खां कहाँ के नेतृत्व कर रहे थे? तो दिल्ली से का नेतृत्व कर रहे थे बख्त खां। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के कर रहे थे? तो अवध से कर रहे थे। वीर कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से। चलिए मिला लीजिएगा जो ऑप्शन में नहीं है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है छत्तीसगढ़ पीसीएस में। चलिए ये भी मिलान करना है, तो मिला लेते हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित थी, किससे संबंधित था? रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। चलिए लखनऊ से कौन संबंधित है? तो बेगम हजरत महल हो जाएगा, 3 नंबर। कानपुर से कौन थे? तो अजीमुल्ला खां थे, सलाहकार थे नाना साहब के। और फौजाबाद से मौलवी अहमद शाह थे। चलिए आप लोग मिला लीजिएगा, 1 का 4 नंबर दोनों ऑप्शन में है, बी का 3 नंबर चलिए इसमें है, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। मिला लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन प्रांत से किया था। तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से किए थे, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए ये भी मिलान करना, मिला लेते हैं। नाना साहब कानपुर से हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का नाना साहब कानपुर से हैं। नवाब हामिद अली खान कहाँ से हैं? तो दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ से हैं? तो लखनऊ से हैं। और मनी राम दीवान कहाँ से नेतृत्व करते? तो असम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
ये भी प्रश्न 2 बार बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो हैरसे थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों के उद्देश्य की एकता की कमी थी। सही बात है। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। सही बात है। ब्रिटिश सिपाहियों ने से कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे ब्रिटिश सिपाही। तो हाँ सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो इसका हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी नहीं, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की हम लोग में कमी थी। ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। 1857 के किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर ए। ये भी प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में असफल रहे क्योंकि स्थानीय शासकों के क्रांतिकारियों के साथ नहीं दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। स्थानीय शासकों के क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल मिनास नीलकस ये नहीं खोए थे। जनरल नील मेजर जनरल हैवलॉक की उनका हो गया था। सर हेनरी लॉरेंस अपना जीवन खोया था। तो 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यही प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न था। चलिए कथन देखते हैं। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार के स्वतंत्रता संग्राम में असफल रहा था। हाँ सब असफल हो गए थे। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों का शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो हाँ, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, यानी कि क और का दोनों सही है। और सरकार असफल रहे थे और असफल रहने का कारण भी है रियासतों को शासकों का साथ न देना। तो दोनों सही है, सही व्याख्या है। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिए थे? तो कौन दिए थे? तो सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो वीडी सावरकर। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ये भी एमपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन थे। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। एमपी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 को। राइट आंसर ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न बीपीएससी में 2 बार पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखते प्रश्न। सामग्री विक्टोरिया ने विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देखते हैं कौन पूरा किया था। तो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी थी। हाँ ये समाप्त कर दिए थे। यूपी रजवाड़ों के तथास्थ बनाए रखी जाएगी नहीं। चलिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। यही प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का क्या था?
तो भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की भी विचार का परित्याग करना, हाँ ये कोई एथी नहीं था। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना तो हाँ ये बात सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना था, नहीं। तो 1 और 2 नंबर हम लोग का सही हो जाएगा, 1 और 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठित कर रहे थे? तो पील आयोग, पील के पील आयोग राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। ये भी प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खां थे राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ये भी प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ये। आईएएस की एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? तो आरसी मजूमदार का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। ये भी प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो वीडी सावरकर दिए थे राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ये भी प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया, नहीं। भारतीय इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम का, नहीं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया था, तो हाँ राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। ये भी प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए आज के लिए इतना ही। ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को सही से देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।